हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉड बैटल विद अजय। आज हमारा डे 36 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपने वेबसाइट के अंदर लॉजिक्स लिखते हैं। लॉजिक्स मतलब कि मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होगा या उस पर एनिमेशन कैसे ऐड होगा। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो अभी तक हमने देखा था कि हम HTML कैसे लिखते हैं और उसमें CSS कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सिंपल CSS हमने 3 तरीके से देखी थी, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो इनका बेनिफिट क्या था कि हम इनलाइन CSS को बहुत फास्ट लिख सकते हैं और बहुत, बट दिक्कत कहाँ पे है कि अगर आपका कोड बहुत बड़ा हो तो आपका कोड मेसी हो जाएगा। तो हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं, अलग से फाइल बना के उसको यूज़ करते हैं। सेम वही चीज़ है, हम जावास्क्रिप्ट भी 3 तरीके से लिख सकते हैं, इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो पहले हम बात करते हैं इंटरनल। तो इंटरनल या की बात करें तो इनलाइन तो हम उसी टैग के अंदर लिख सकते हैं और इंटरनल के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम एक्सटर्नल CSS की। तो सबसे पहले मैं एक बटन बनाता हूँ और अलर्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं जब इस पर क्लिक करूँ ना, ऑन क्लिक, तो मुझे एक अलर्ट मिले, हेलो या इनलाइन जेएस। जब मैं क्लिक करूँ तो मुझे इनलाइन जेएसएस मिलेगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे ये जावास्क्रिप्ट ऐड हो गई। तो पहला तरीका होता है हमारा इनलाइन जावास्क्रिप्ट का। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इनलाइन ना करके इंटरनल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ और इसके अंदर से एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन जैसे कि ग्रेट, और इसके अंदर अलर्ट कर देता हूँ मैं इंटरनल जेएस। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस ऑन क्लिक पे क्लिक करूँ तो मैं इस ग्रेट वाले फंक्शन को कॉल कर दूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा इंटरनल जेएस आ जाएगी। तो ये तरीका होता है हम इनलाइन जेएस और इंटरनल जेएस कैसे एडिट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेएस की। मैं अलग से फाइल बना सकता हूँ, तो उस फाइल का नाम होगा index.js। तो जैसे हमने CSS के लिए .css फाइल बनाई थी, HTML के लिए .html फाइल बनाई थी, वैसे जावास्क्रिप्ट के लिए हमारी .js फाइल होती है और उसमें हम हमारा कोड लिखते हैं। तो मैं इसमें लिखता हूँ फंक्शन ग्रेट और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं अलर्ट। सो अलर्ट, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं एक्सटर्नल जेएस। अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए वही सेम तरीका है, स्क्रिप्ट टैग, और इस टैग के अंदर मैं लिखता हूँ src, इसके अंदर index.js। तो ये होता है विदाउट डिफर एट्रीब्यूट, मतलब कि मैंने इसको सिंपल ऐड कर दिया, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो गई। बट इसमें एक दिक्कत है, जब मेरी जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे लॉजिक्स हैं तो ये क्या करता है, मेरी HTML को ब्लॉक कर देगा कि सबसे पहले मेरी जावास्क्रिप्ट लोड होगी, उसके बाद मेरा HTML का कोड रेंडर होना स्टार्ट होगा। तो मान लो कि अगर आपकी जावास्क्रिप्ट को लोड होने में 10 सेकंड लग रही है तो आपका HTML का पेज आपको दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दोनों काम पैरेलल हो, हमारे जावास्क्रिप्ट भी लोड पैरेलल हो और HTML भी रेंडर पैरेलल हो, कि दोनों काम पैरेलल चले। तो जैसे ही मान लो हम यहाँ पे डिफर कीवर्ड यूज़ करते हैं तो ये काम पैरेलल ही होते हैं कि एक साइड से हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होती जाएगी, दूसरी साइड से हमारा HTML रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूज़र को ये नहीं लगेगा कि हमारी वेबसाइट में लेग है, और जिस वेबसाइट में जितना ज़्यादा लेग होता है उसमें यूज़र उतने कम आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को एफिशिएंट बनाएं, तो हम सिंपल ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, डिफ वाला। जब इस पर क्लिक करूँगा अलर्ट तो सेम आ जाएगा। तो अभी हम इसका आउटपुट कहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर लिखा, ये तो मैंने अलर्ट देखा था तो मुझे अलर्ट आ गया। मैं इसमें लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये आउटपुट कहाँ पे दिखेगा, जो मैंने लिखा ना कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि ये कंसोल लॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें हम लॉग्स देखते हैं कि क्या कहीं पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या एरर मिल रहा है। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, सिंपल अपनी वेबसाइट पर जाओगे, राइट क्लिक करोगे इंस्पेक्ट पे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंसोल का। तो यहाँ पर आपको जो भी हम कंसोल में लिखेंगे ना, वो हमें यहाँ पे दिखता हुआ मिलेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे कर दूँ कंसोल डॉट लॉग 5+6, तो मुझे यहाँ पे 2 नंबर का ऐड मिल जाएगा 11। मैं 5 - 6 कर दूँ तो मुझे माइनस मिल जाएगा, एंड अगर 5 × 6 कर दूँ
तो 30 आंसर मिल जाएगा, या 5/6 कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा 0.8333। तो ये तरीका होता है, हम अपनी जावास्क्रिप्ट को HTML के पेज में कनेक्ट करते हैं। तो अब हमने देख लिया कि हम CSS को कैसे कनेक्ट करते हैं और जावास्क्रिप्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए 3 तरीके होते हैं, सिंपल, इनलाइन जेएस, इंटरनल जेएस और एक्सटर्नल जेएस। और एक्सटर्नल जेएस के 2 टाइप होते हैं, पहला होता है विदाउट डिफर कीवर्ड एंड दूसरा डिफर कीवर्ड के साथ में। तो हम मोस्टली डिफर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट वो पैरेलली लोड हो जाए, यानी कि उसमें कोई लैग ना हो। तो 0 सेकंड से लैग स्टार्ट हो जाए लोड होना, तो हम डिफर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको जावास्क्रिप्ट में अभी भी दिक्कत है या उनको जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो। ये वेबसाइट उन सब के लिए जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पहले कर भी रखी है या जो अभी भी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पहले से की हुई है, तो उनके भी नए कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए रिकॉर्डिंग।